सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये एक जंगल का रूल होता है। वही सर्वाइव कर पाएगा जो सबसे फिट है इस दुनिया में। तो चलो आज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में बात करते हैं और तुम्हें समझाता हूँ कैसे शेर जंगल का राजा बन सकता है और तुम भी कैसे अपनी ज़िंदगी के राजा बन सकते हो। तो सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता क्या है। सर्वाइव वही करता है जो फिट होता है। देखो, एक ना हिरन का झुंड जा रहा है और शेर उनके ऊपर अटैक करने वाला है, लेकिन एक हिरन के पैर में चोट लगी हुई है या फिर वो बहुत ज़्यादा मोटी हो गई क्योंकि वो ज़्यादा वॉक नहीं करती थी या फिर बहुत ज़्यादा खाती थी। तो वही सबसे पहले उसका शिकार बनेगी ना। ये तो तुम्हें भी समझ में आएगा। जो फिट नहीं है वो भाग नहीं पाएगी, तो वही हिरन उसका सबसे पहला शिकार बनेगी। ये चीज़ समझो पहले। दूसरी चीज़ आती है इसमें तुम्हारा कॉन्फिडेंस। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में तुम्हारा कॉन्फिडेंस मैटर करता है बहुत ज़्यादा। अगर किसी हिरन ने सोच लिया कि मुझे तो भागते ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज इसको अपनी जान नहीं दूंगी, कैसे भी करके ये मुझे नहीं अटैक कर पाएगा, मुझे भागना है और भागते ही रहना है, तो शायद वो बच जाए। मतलब कुछ ना कुछ परसेंट चांसेस बन जाते हैं ना कि वो बच सकती है। देखो, ये तो हो गई जानवरों की बात। अब हम बात करते हैं इंसानों की। इंसानों को एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं तुम्हें समझाता हूँ। अगर तुमने 12th पास की है तो 12th में तुम लोग 50 बच्चे थे एक बैच में, और उस 50 में से क्या सब के सब कुछ ना कुछ बन गए? नहीं बन पाए होंगे, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं है। हर कोई बेस्ट नहीं है। जो मेहनत कर रहा है ना अपने गोल के लिए, वही वहाँ तक पहुँच पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी को डॉक्टर बनना था, किसी को इंजीनियर बनना था, या फिर किसी को बिजनेस करना था, लेकिन उन 50 में से अगर तुम ध्यान से देखो ना तो 5 लोग तुम्हें सक्सेसफुल दिखेंगे। लेकिन उनकी सक्सेस का कारण क्या होगा? उनकी सक्सेस का मेन कारण होता है कि उन्होंने कंटिन्यूअस उस चीज़ के लिए मेहनत की है। अगर तुमने भी मेहनत की है किसी चीज़ के लिए तो तुम्हें वो चीज़ मिलने लग जाती है। लेकिन जो लोग मेहनत ही नहीं कर रहे, बस सपना देख लेते हैं। 5 लोगों को डॉक्टर बनना था, उसमें से 4 ने तो मेहनत ही नहीं की, एक ने मेहनत की तो वो बन गया। 5 लोगों को बिजनेसमैन बनना था, लेकिन 4 ने मेहनत नहीं की, एक ने की और वो बन गया। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। किसी को बिजनेस करना था, चार में से एक बंदे ने तो शुरू में ही त्याग दिया। फिर दूसरे बंदे ने क्या किया, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई जब छोड़ दिया। फिर तीसरे बंदे ने क्या किया, काफ़ी मेहनत की, आगे तक गया, लेकिन जब प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी, जब उसको दिखा कि प्रॉफिट नहीं बन रहा, तब उसने छोड़ दिया। फिर चौथे बंदे ने और भी ज़्यादा मेहनत की, प्रॉफिट भी बनाने लगा, लेकिन एक प्रॉब्लम उसके सामने ऐसी आई जिससे वो डर गया और वहाँ से छोड़ दिया। लेकिन फिफ्थ बंदा डटा रहा और उसने एंड तक कोशिश की, तो वो सक्सेसफुल हो गया। ये होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, क्योंकि वो हर चीज़ के लिए फिट था, मतलब प्रिपेयर था। मेंटली उसने अपना दिमाग बना लिया था कि मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है, चाहे मेरे साथ कुछ भी बुरा हो, अच्छा हो, चाहे कोई भी परिस्थिति मेरे जीवन में आ जाए, लेकिन मैं ये चीज़ करके रहूँगा। तो ये होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के अंदर फिटेस्ट होता क्या है? अगर तुम्हें फॉर एग्जांपल आईएएस की तैयारी करनी है, सीबीएसई की तैयारी करनी है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बिजनेस बनना है, तुम्हें ये पता होना चाहिए उसके अंदर 1000 प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। ये तो सबको पता होता है कि जब भी हम कोई चीज़ मुश्किल वाली करने वाले होते हैं तो उसके अंदर हज़ारों प्रॉब्लम आएगी। तो उसके लिए फिट कैसे होंगे? सबसे पहले तुम्हें मेंटली फिट होना पड़ेगा, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना पड़ेगा और तुम्हें फोकस रहना पड़ेगा। अगर तुम किसी भी चीज़ के लिए फोकस नहीं हो पाओगे तो तुम कैसे फिट हुए उस चीज़ के लिए? 100 लोग किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से 5, 10, 15, 20 ही क्यों जीतते हैं? क्योंकि वो फिट होते हैं, मतलब मेंटली फिट होते हैं, अपना कॉन्फिडेंस वो बनाए रखते हैं, अपना फोकस वो बनाए रखते हैं, इसलिए वो विन कर पाते हैं उस सिचुएशन को। तो ये होता है मेनली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वो सर्वाइव करते हैं हर बुरी स्थिति को, क्योंकि वो फिट होते हैं मेंटली, कॉन्फिडेंस से, फोकस से, इसीलिए वो सर्वाइव कर पाते हैं। तो चाहे जंगल हो या फिर इंसान, जीतता वही है जो फिट होता है। चाहे वो मेंटली फिट हो, फिजिकली फिट हो, कॉन्फिडेंस हो, फोकस हो, डिपेंड करता है किस सिचुएशन में तुम हो और क्या तुम्हें उस टाइम पे ज़रूरत है। तो जो भी फिट होता है वही सर्वाइव कर पाता है। यही प्रकृति का नियम है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही। अगली बार इस चीज़ पे काम ज़रूर करना कि कैसे तुम्हें फिट होना है सर्वाइव करने के लिए। और अगर वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दिया करो और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करो जिसको इस वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत है।